हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा पर पैसों की वसूली में मिली शिकायतों को लेकर हुई। टोल प्लाजा के दोनों तरफ रहने वाले लोग लंबे वक्त से नाराजगी जताते आए हैं कि उन्हें एक दूसरे के इलाके में जाने के लिए टोल चुकाना पड़ता है। बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने बताया कि वो इस मामले में कई बार लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आरोप लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह रही कि बीजेपी विधायक ने बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों को लताड़ लगा दी। एनएचएआई देश में सड़कें और हाईवे बनाने वाली सरकारी संस्था है। गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा की बागडोर भी उसी के हाथ में है। 2 बार गढ़ की ब्रजघाट में, अब वो वहां पर जाने में टैक्स क्यों देगा? माननीय जी, ये तो गलत है ना। नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका को 2 हिस्सों में बांटता है। इसी वजह से दोनों तरफ रहने वाले लोग एक दूसरे के इलाकों में जाने के लिए टोल चुकाने को मजबूर हो गए। उन लोगों की परेशानी का समाधान निकालने के लिए इलाके के सांसद कंवर सिंह तंवर की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। उस बैठक में बीजेपी विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने एनएचएआई के अधिकारियों को न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा को फ्री करने की चेतावनी भी दे दी। इसको मैं फ्री करूंगा, खड़े होके वहां, क्योंकि आप लोगों को मैं लिखित में दे चुका हूं, कोई जवाब नहीं देते आप। एनएचएआई के अधिकारियों ने नियमों का हवाला दिया और टोल वसूले जाने की बात को जायज बताया। माननीय जी, मैं तो ये कहता सांसद से ये पास करा दीजिए, ये कि भाई ये इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए तो कर देंगे, पॉलिसी मैटर है। दोनों पक्षों में काफी देर तक सवाल जवाब चलते रहे, लेकिन इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक टोल प्लाजा पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक किसान संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने टोल प्लाजा पर काम करने वाले लोगों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल हाथरस के सादाबाद इलाके में मौजूद टोल प्लाजा पर हुआ। वहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। इसी के विरोध में वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कुछ लोगों के हाथों में डंडे भी दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़कता देख टोल कर्मी वहां से भाग गए। इस दौरान वहां अलग अलग बूथों से सैकड़ों गाड़ियां बिना टोल चुकाए ही निकल गईं। हालांकि हंगामा बढ़ने पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी के बाद सड़क पर उत्पात मचाने वाले लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। लड़के हरिद्वार के एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र बताए गए। पूरा मामला हरिद्वार के रानीपुर इलाके में बने स्टेडियम के पास का है। वहां एक दो नहीं बल्कि करीब 70 लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया और सड़क पर गाड़ियों से स्टंट करते और खुलेआम बंदूक लहराते नजर आए। एक छात्र ने तो बंदूक से हवा में गोलियां भी चलाईं और फिर बड़े ही ताव से आगे बढ़ गया, जबकि कुछ लड़कों ने गाड़ियों से स्टंट किया और सड़क पर गाड़ी को गोल गोल घुमाया। इससे पहले हरिद्वार के रानीपुर इलाके में स्टेडियम के पास गाड़ियों की लंबी चौड़ी लाइन दिखी। कुछ गाड़ियों में सवार लड़के बाहर निकलकर वीडियो बनवाते भी दिखे। स्टेडियम के पास पहुंचकर उन्होंने आतिशबाजी भी की और फिर उत्पात मचाया। खुलेआम हुए इस हुड़दंग के बाद पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि उत्पात मचाने वाले लड़के हरिद्वार के एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र हैं, जो एक होटल में आयोजित फेयरवेल पार्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान उनका काफिला हरिद्वार के रानीपुर इलाके में बने स्टेडियम के पास पहुंचा, जहां उन्होंने सड़क पर हुड़दंग किया और फिर पुलिस ने 70 लोगों को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कर लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि सोशल मीडिया के वीडियो देखो तो अब यकीन ही नहीं होता कि ये स्कूल के बच्चे हैं। हरिद्वार में तो एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी की तस्वीरें देखकर सब हैरान। बच्चे हवा में गोलियां चला रहे हैं, गाड़ियां गोल गोल घुमा रहे हैं। बच्चे इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट हैं। हरिद्वार के रानीपुर इलाके में इनकी फेयरवेल पार्टी हुई। फेयरवेल पार्टी मतलब जो बच्चे 12वीं का एग्जाम देकर अब स्कूल से निकलकर कॉलेज जाएंगे, उनको 11वीं के बच्चे और स्कूल के बाकी लोग जो पार्टी देते हैं, वो पार्टी कि ऑल द बेस्ट, अब स्कूल से निकलकर कॉलेज जाओगे तो अब तुम लोग बड़े हो गए। तो बच्चों की तरफ से बड़े होने वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट की पार्टी, उसमें हवा में गोलियां चल रही हैं, गाड़ियों पर स्टंट हो रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये क्या है? ये हरिद्वार है, अफगानिस्तान है ये? वैसे तो तालिबान का मतलब भी स्टूडेंट ही होता है, लेकिन ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब ये बच्चे स्कूल से निकले भी नहीं हैं,
पार्टी तो अभी से इसलिए कर लेते हैं ये लोग क्योंकि इसके बाद फिर मार्च तक बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लगना होता है, तो उससे पहले ये एक तरह से लास्ट एंजॉयमेंट होती है इनकी। और एंजॉयमेंट करें ना, बिल्कुल करें, थोड़ी बहुत शरारत भी हो जाती है, थोड़ा बहुत हुड़दंग भी हो जाता है, लेकिन हवा में गोलियां चल रही हैं। खिलौने वाली पिस्तौल तो लग नहीं रही थी उनके हाथों में, प्रॉपर सीरियस वाला